ये हम कहाँ देख रहे हैं? मतलब सपना तो नहीं देख रहे हैं? नहीं नहीं, जग रहन भैया, जग रहन जग रहन। हाय दैया रे दैया, हाय मोरी मैया, कब से तड़प रहे थे ये सीन देखने के लिए। और फाइनली दर्शकों, आज हमारी आँखन का उतना सुकून मिला, उतना सुकून मिला जितना ना हमको हरियाली देखे का। पहाड़न पे जब भी घूमने जाते हैं चैन सुकून के लिए, उतना चैन सुकून नहीं आता जितना आज ये सब देख के हमको हो रहा है। अब आप सोच रहे होंगे हम ही का गोल मोल बातें कुनबा वासिन की तरह घुमाए रहें। तो भाई साहब, आज हमने कुछ दिखबे ऐसा करा है, का ही बताएं। हमरे हालात, जज्बात, ख्यालात सब बदल गए हैं। अब कैसे बदले हैं वो हम सब आपको बताएंगे। और हो सकता है आपके भी बदल गए हों, आप भी मेरी तरह ही भौचक्के रह गए हों। जी हाँ, जिसका तुम्हें था इंतज़ार, जिसके लिए दिल था बेकरार। अब गाने की लाइन नहीं है, ये टरू वालों की फीलिंग्स है, जो काफ़ी दिनों से हमारी मम्मी जी के फ़ैन थे। वो फाइनली आज मम्मी जी के स्किल्स हैं उनसे परिचित हो पाए हैं। भाई साहब, आपको क्या लगता है भाई, जो यूँ मम्मी जी ने करा है कोई और कोई कर सकता था? नहीं। तो फाइनली बड़कन्ने जिज्जी की बागडोर किसने संभाली है इस समय? देखिए दर्शकों, आप सबको पता है कि विगत दिनों में इस वाईटी की जो मालकिन है, मतलब जो अपने आप को समझती हैं तो नहीं, आपको भी पता है, कुनबा वासियों की जो मालकिन है वो अपने आप को कुनबे की वाईटी की मालकिन समझते हैं, क्योंकि उनके अनुसार वाईटी को सर्वप्रथम जो रूबरू और परिचय कराया है वो कराया है बड़कन्नी जिज्जी ने उस घर में सबको। तो इसलिए उनका ही वहाँ पर चलता था रुतबा, वो जो बोलती थी उसी के हिसाब से काम धाम होता था। तो विगत दिनों में हमने ऐसे कई नमूने देखे हैं, लोगों की ज़िंदगी में ठहराव तक आ गए जिज्जी के हमरे बड़े बड़े जो गंभीर उन्होंने डिसीज़न लिए वो सबको फॉलो करना पड़ा। अब नहीं होगा तो निकाला हो जाएगा, मतलब घर निकाला। और बिग बॉस जो चाहते हैं वो कर लेते हैं, ये सब आपको पता है। तो फ़िलहाल बिग बॉस का जो चैनल है इस समय ना अच्छे तरीके से नहीं चल रहा था, धड़ाम से गिरफ्त चला था। और विगत दिनों से कई बार तो भाई 10,000 9,000 ऐसे भी आ जाते थे, पर जिज्जी कौनों तरीके से साम दाम दंड भेद अपनाए के कैसो वीडियो का रीच बढ़ा देती थी, मतलब 12 13 14 15 कर देती थी। और इन दिनों थोड़ा सा रीच मिली है। तो देखिए, मम्मी जी को जो आना है, वो जो यहाँ पर आई हैं उसका कुछ उद्देश्य है। अब सबकी ज़िंदगानी में सबकी अलग अलग कहानी है, सब अपना अपना कंटेंट ले आए हैं। अब मम्मी जी को बड़कन्नी ले आई, क्यों? क्योंकि भाई अब मम्मी जी ने ठान लिया है कि जिस लड़की ने इस घर में सबको वाईटी से रूबरू कराया, आज वो सब अपने अपने कंटेंट में व्यस्त है। और हमारे जिज्जी भाई साहब एकदम अलग है, उसका कोई देख ही नहीं रहा, उसको कोई कंटेंट दे ही नहीं रहा, बांट ही नहीं रहा। मम्मी जी ने कहा कोई बात नहीं बेटी, जब तू मेरे घर का बेटा बेटी दोनों है, आगे बताते हैं, पूरी बात आप समझ जाएंगे। कुल मिला कहने का ये मतलब है, ये तात्पर्य है कि भाई दोनों, मतलब जो दो मम्मियाँ आई हैं, एक सासू अम्मा और एक खुद की जननी माता, इन दोनों ने ब्लॉगिंग करके अब जिज्जी का चैनल आगे ग्रो कराना है। जी हाँ, इन लोगों ने कैमरा थाम लिया है। अभी अगर प्रीवियस वाले वीडियो की बात करें तो उसमें सासू माँ ने वीडियो में कुछ चीज़ें बोली थी, और यहाँ पर मम्मी जी तो हमारी निपुण है, क्योंकि इससे पहले कीचड़ कचरा बहुत बार किया है। मतलब देखिए, मम्मी जी कैमरा से बिल्कुल बहुत अच्छे से जान पहचान है और कैमरा के आगे बहुत बार अपनी बातचीत कर चुकी हैं। तो भाई साहब, जैसे आज मैंने जिज्जी का वीडियो ऑन करा, वहाँ पर देखा है जिज्जी की जगह यूँ नया चेहरा कौन सा। पहले तो थंबनेल देख के समझ गई थी कि मम्मी जी का जो इतना बड़ा मुंह लगा हुआ है, एकदम रुंधा सा, इमोशनल सा, तो आज जिज्जी फिर से कुछ ना कुछ कारनामा करीन होगा। लेकिन जैसे भाई साहब मैंने वीडियो ऑन करा, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, आज मैं 5:45 बजे उठी और लगभग 6 बजे के आसपास मैंने चाय बना दिया था। उसके बाद मैंने भाई मिस्टर इंडिया को, जो कि हरदम छुपे रहते हैं, ऑफ कैमरा ही रहते हैं, और उसके बाद उनकी मिसेस को मैंने उठा दिया कि भाई देखो तुम लोग उठो उठो, चाय वाय पियो और अपने अपने काम धंधे पे लागो। मम्मी जी की ये ओपनिंग थी भाई साहब। और फिर उसके बाद अपनी बहना समझ लो या बड़ी बहन, मतलब मम्मी जी भी ना उनकी एज बताने में पूरे तरीके से लगी हैं। मतलब सासू अम्मा की बात कर रही थी कि फिर मैंने उनको उठाया, हम दोनों ने भाई चाय वाय पी, फिर भजन वजन सुने,
और उसके बाद भाई जिज्जी ने जो मम्मी जी को बोला था उसके हिसाब से मम्मी ने शुरू कर दिया। देखिए विगत दिनों में हमारी जिज्जी के ऊपर कई सवालात उठे हैं। अक्सर छुटकन्नी भी मम्मी जी से कोशिश करती रहती है आई लव यू बोल के आई लव यू टू कहलाने का, लेकिन मजाल है मम्मी जी उसका आई लव यू टू बोल दें। लेकिन बड़कन्नी का जब वीडियो आता है तो मम्मी जी ऐसे इमोशनल हो जाती हैं। तो उससे रिलेटेड आज मम्मी जी ने अपनी चीज़ें यहाँ पर रख दी कि ये वो बच्ची है मेरी जो अगर मैं यहाँ पर रात में लाइट जला दूँ उठ जाऊँ तुरंत दौड़ के आ जाती है। एक मेरी खट खट से उठ जाती है कि हाँ मम्मा कहाँ चाहिए आपको, दवाई चाहिए, डॉक्टर चाहिए, कहाँ चाहिए बताओ माँ, मैं तुरंत ला के दूँगी। तो मम्मी जी ने आज उनका जो इनकी ज़िंदगानी में इम्पोर्टेंस का है उस पर ना आज थोड़ा सा प्रकाश डाला, बहुत अच्छे से डाला। तो जिज्जी का कहना है कि भाई अब मेरे पास माँ है, और माँ का कहना है कि मेरे पास ये जो बेटी है वो क्यों है और ये सबसे अलग क्यों है, परेतिन से भी अलग क्यों है और बग्गे से भी अलग क्यों, वो बाद में बताएंगे। फ़िलहाल मम्मी का कहना था कि देखिए इस जैसी लड़कियाँ अब कहा बोलती मम्मी जी को समझ नहीं आया तो बोली बहुत ही कम है इस धरती पर, मतलब गिनी चुनी है उनमें से एक है, और जो सोया रहता है उसको का ही पता। ये तो मेरी एक जैसे मैंने कुछ भी कुट किया तुरंत उठ जाती है। ये सोए वाले कौन है मम्मी जी, कहीं आपका इशारा परेतिन या फिर बग्गे की तरफ तो नहीं है? तो भाई ये जो इन्होंने कहानी सुनाई है कि कई बार ऐसा होता है कि जैसे दुख तकलीफ़ में होते हैं, मतलब कभी किसी से आहत होते हैं कि छुटकन्नी और जो बग्गा है बिल्कुल सुनते नहीं हैं, ये लोग दुख तकलीफ़ देते रहते हैं। तो उतने में भाई मम्मी जी एकदम रोए लेती हैं जब घर में भी जिज्जी की याद आ जाती है कि एक वो लड़की है और एक ये नासपीटा, और ये नासपीटी दोनों बिल्कुल सुनते नहीं हैं। तो उतने में जिज्जी का फ़ोन भी आ जाता, मतलब मम्मी जी का कनेक्शन भाई बहुत स्ट्रांग है। इधर मम्मी जी दुखी होकर याद करती हैं और इधर हमारी जिज्जी को बिल्कुल पता चल जाता है। इंद्रिय वही ना शक्तिमान वाली, आंखें बंद करा और टेलीपैथिक रूप से बात कर लिया मम्मी जी से। उतने में दूर संचार यंत्र के माध्यम से मम्मी जी के पास कॉल पहुंच जाती है, और जब कॉल पहुंच जाती है तो मम्मी जी इमोशनल हो जाती, कई बार तो बातों बातों में रोए देती हैं। तो असली चीज़ ये है, मतलब मम्मी जी के दिल के करीब अगर बड़कन्नी है तो किस लिए है, क्योंकि भाई मम्मी जी को सबसे ज़्यादा वो समझती है। और अभी जो यहाँ पे मम्मी जी को लाया गया उसके पीछे एक और दूसरा उद्देश्य है। कंटेंट तो भाई छोड़ दीजिए, वो तो हमारी जिज्जी साम दाम दंड भेद करके कुछ ना कुछ व्यवस्था कर लेती। बातों ही बातों में मम्मी जी के मुंह से निकल गया कि जैसे कई बार तो ये दोनों ऐसा नहीं कि मेरी जो है कहना नहीं मानते हैं या फिर मेरे को मानते नहीं, लेकिन भाई परेतिन की सिचुएशन अलग है, वो भी मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा करती है। और बग्गे का भी बोले कि भाई वो पहले छोटा था समझ नहीं पाया पर अब बड़ा हो गया तो वो भी करता है। फिर इतने में याद आवा कोई नया सदस्य रह गया बग्गी। मम्मी जी को याद आया कि जिस तरीके से इन्होंने जो वहाँ पे कार्यक्रम कराया था रंगारंग कार्यक्रम मम्मी जी की रिटायरमेंट का, तो उसमें मम्मी जी ने उन सबको ना सम्मिलित कर लिया। देखिए सम्मिलित करने चाहिए क्योंकि उस टाइम जो बग्गा बग्गी ने किया था वाकई में वहाँ पर कोई भी नहीं था। और बड़कन्नी जिज्जी इस टाइम इसलिए नहीं थे क्योंकि आप सबको पता है कुछ लड़ाई झगड़ा हो गया था, क्योंकि बड़कन्नी जिज्जी चाहती थी कि यहाँ ये सब नौटंकी ड्रामा ना करके कहीं बाहर हम निकल जाते अकेले करते, लेकिन मम्मी जी उस चीज़ में राज़ी नहीं हुई। उनका कहना था कि हम रंगारंग प्रोग्राम यहीं पे करेंगे क्योंकि ऑफिस वाले लोगों को बुलाना है। तो इस वजह से वहाँ पर वो लोग पहुँच गए थे और जिज्जी इसीलिए नहीं आई। अब समझदार के लिए तो इशारा काफ़ी होता है, तो समझ गए। तो ये लोग कई बार ऐसा है कि गलतियाँ कर देते। मम्मी का कहना था कि भाई अब ये लोग अपने हिसाब से करते हैं, और जो उन्होंने करा रिटायरमेंट में ऐसा हमने सोचा भी नहीं था, इमेजिन भी नहीं किया था। और इधर थोड़ी सी चीज़ों में मतभेद हो गया था तो इसलिए ये भी नहीं इंटरेस्टेड थी, है ना। तो उन दोनों ने जो रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा के जो मेरे कार्यक्रम को रंगारंग बनाया उसमें कोई दो राय नहीं। तो यहाँ पर तो देखिए मम्मी जी से एग्री कर जाएंगे क्योंकि वाकई में वो नई आई थी, उतना ज़्यादा चीज़ों को पता भी नहीं था, फिर भी बहुत अच्छे से उन्होंने तैयारी कर रखी थी। लेकिन हमें बड़कन्नी तो बड़कन्नी मौका पास चौका मार दी, मम्मी जी के दिल दिमाग किडनी में फिर से घुस गई। और उनका कहना ये है कि भाई अब कई बार वो दोनों गलतियाँ कर देते हैं तो उनको गलतियों का सबक सिखाना भी ज़रूरी है। तो सबक कैसे सीखेंगे, जब इधर ही आ जाएंगे तो इनको रियलाइजेशन होगा कि हाँ अभी तो वो हैं नहीं,
हैं, अब वो होती तो ऐसा होता, वो होती तो ऐसा होता, ऐसा इनको लग रहा है कि वो सबक सीख जाएंगे, लेकिन वो तो भाई बटाला पहुंच गए और बटाला पहुंच के जो रंगारंग कार्यक्रम यादगार बना रहे हैं कि ये हमेशा याद रहेगा 2024 मार्च की ये होली। तो भाई वहाँ तो कुछ और ही चल रहा है और मम्मी जी हाँ रियलाइजेशन कराना चाह रही थी। और अगर कभी कभार भाई छुटकन्नी और बग्गा बिल्कुल भी मम्मी जी का सुनते नहीं तो मम्मी जी सीधे धमकी दे देती का कि सुन, अगर तू मेरे को नहीं देखेगा तो मैं सीधे पहुंच जाना कहाँ, अपने बड़के लड़के के पास, मतलब हमारी झूठ के दीवानी के पास। और भाई मम्मी जी कल को वहाँ पर अपना लिखाए उखाए भी दिन तो फिर इनकी बग्गे की कहानी अलग ही लग जाएगी। तो फिर भाई मम्मी ने उसको ढांक ढूक दिया कि ऐसा नहीं कि वैसा वो कहता ही है, पर कई बार गलतियां हैं, बच्चे हैं, कर देते हैं ठीक है। इनडायरेक्टली बहुत सारी चीज़ें पता चल गई कि देखिए बड़कन्नी का मम्मी जी से लगाव क्यों है। कहीं ना कहीं मम्मी अपना जो दुखड़ा हल्का करती वो यहाँ से ज़्यादा करती, कंफर्टेबल भी हैं। और छुटकन्नी देखिए वो इंडिपेंडेंट है इसीलिए उसका नाम इंडिपेंडेंट है। वो किसी से उसका वो चीज़ नहीं हो पाता है, किसी की ज़्यादा दिन तक नहीं सुन पाती है। हाँ बस एक मजबूरी पता नहीं का है कि बड़कन्नी जिज्जी के बाद कई बार भी लड़ाई भी हुई, कई बार मनमुटाव भी आए, दरारे दुरूरे भी आए, पर गोवा की रेती से जाए कुछ सब भर भुर गई। तो वहाँ पर ऐसी कहाँ मजबूरी आज तक पता नहीं चला भाई साहब। लेकिन हाँ मम्मी जी को अक्सर ये दोनों बहुत तंग करते हैं, जो कि आज इनकी बातों से समझ में आ गया। मम्मी जी की ये लाइन की कोई बात नहीं, बच्चे कभी कभार गलती कर देते हैं, लेकिन बच्चों को भी एहसास दिलाना बेहद है ज़रूरी कि इंसान की कीमत क्या होती है। उसके बाद हम दोनों बहनें अपने अपने घर जाएंगे। वाह जी वाह, यहाँ पर ये पता चल गया कि ये एहसास दिलाने के लिए दोनों आए। और उधर भाई जो बड़की वाली की सासू अम्मा है उनकी कहानी है कुछ अलग है। उनका तो उधर उल्टा पुल्टा यूँ चल रहा है कि वो खुद है अपना खाना पानी बनाती हैं। कई बार यहाँ पर भाई आज बातों बातों में पता चल गया कि पापा जी के लिए पराठे वो बनाती, कभी गोभी के, कभी आलू के, कभी सादे। मतलब वहाँ होते हुए भी सासू अम्मा इनकी शायद इनका जो जेठ जेठानी के साथ है किचन अलग है। तो इस तरीके से अगर वो अलग रह रहे हैं तो जब झूठ की दीवानी जाती हैं तो इस प्रकार से तो उनको वहाँ पर भी सेवा पानी करने के लिए पहुँच जाना चाहिए, या फिर सिर्फ अब यहाँ पर अपने नंबर बनाने के लिए ले आएंगे। देखिए अगर वो वाकई में अलग है, जो कि उनकी बातों से लगा कि भाई मम्मी जी ही सारा सब कुछ करती हैं, तब वो जाते हैं अपने दुकान पे। तो इस हिसाब से भाई ज़्यादा टाइम झूठ की दीवानी को उधर देना चाहिए, ना कि भाई तुम कंटेंट के लिए सिर्फ अच्छी बहू बन जाओ, अच्छी बेटी बन जाओ। ये तो भाई बहुत ज़्यादा बेकार है। कुछ चीज़ों से एग्री करती हूँ कि मम्मी जी का है बड़कन्नी से ज़्यादा अटैचमेंट है, क्योंकि भाई वो दो बिगड़े हुए संतान, मतलब मम्मी जी के हिसाब से भाई बीच बीच में तारीफ़ा कर दें, क्योंकि मम्मी का पता है कि जाना तो उधर ही है। अब इधर कंटेंट की दीवानी थोड़े दिन रखेंगी, जब तक इनका कुछ ग्रोथ व्रोथ नहीं हो जाता। जो धड़ाम से गिरा है नीचे, इसकी जिम्मेदारी मम्मी जी ने ही उठाई है। फिर भाई थोड़ी देर में हमारी जुज्जी भी आ जाती कैमरा की। बाकी की कहानी तो आपने सुन ही ली होगी कि आज हम कितने बजे उठे थे, कितने बजे से रूटीन स्टार्ट किया है। मम्मी जी ने तो सब बता ही दिया होगा, अरे आप ही ने दिया है, संभलवाया है, तो बताएंगी कहानी। तो झूठ की दीवानी तुमसे कहना ये चाहूँगी कि ठीक है, आज मम्मी जी का आपने जिस तरीके से यहाँ पे अपने बारे में बातें दिखलवाई, अपने बारे में जो बहुत सारी चीज़ें लोगों को शक था कि भाई काहे मम्मी जी इतना उनके लिए मरती हैं, बाकी लोग काहे इतना ज़्यादा मैटर नहीं करते हैं, तो आज जो आपने सफाईनामा दिलवाया काफ़ी हद तक लोग समझ गए होंगे। पर मैं आपसे एक विनम्र निवेदन करना चाहती हूँ कि जाते जाते मम्मी जी का खुद का बनवा दीजिएगा एक चैनल, ताकि भाई इन दिनों में मम्मी जी अपना खुद का कमाई कर सकें रिटायरमेंट के बाद। हालांकि पेंशन आएगी, पर अब क्या करेंगी, पूरे टाइम खाली रहेंगी। तो भाई अब घर में 3 तो है ही हैं, तो चौथा भी हो जाएगा। ऊपर से मम्मी जी के अंदर स्किल तो है कि कब कहाँ क्या बोलना है, कौन से रीच बढ़ेगी, कौन से रीच नहीं बढ़ेगी, ये सारे स्किल्स इस घर में सबसे ज़्यादा मम्मी जी को पता है। तो उसके बाद फिर फालतू की इधर उधर की चीज़ें, वही खाना पकाना। और हाँ, मम्मियों ने कह दिया है कि अब जो हमने यहाँ पर बिना तेल का खाना खाया है हमें बहुत ही टेस्टी लगा, तो अब यही जाके हम घर में भी खाएंगे, बनाएंगे। और जिज्जी भी अब वहाँ पर जाएंगी तो उनको भी ये अवसर मिलेगा, क्योंकि मम्मियाँ बनाएंगी। हाँ, जिज्जी का कहना देखो हम यहाँ पर तो बनाए खा लेते हैं, लेकिन दूसरी जगह जाते हैं तो बिना तेल का तो फिर पॉसिबल है नहीं, और वहाँ पर जो मिलता खा लेते। काहे जिज्जी, मतलब 1-2 लोगन का तुम बिना तेल का बना सकती हो, इतनी भीड़ का जिम्मेदारी नहीं उठा सकती हो, वहाँ पर तुम खुद भी नहीं बना सकती हो। अरे बनाओ बिना तेल का, सबको भी खिलाओ, सबको स्वस्थ कराओ, कि सिर्फ मम्मी जी की तक जिम्मेदारी है। मतलब भाई
2-4 लोगों की जिम्मेदारी तो नहीं उठेगी। बस यहाँ पर अभी अगर 1-2 लोग हैं तो कंटेंट भी मिल जाएगा, लगे हाथ डॉलर का इंतज़ाम, और प्लस जिज्जी का हो जाएगा काम। तो ये जो आज दिखाया गया है रंगारंग कार्यक्रम, जो दोनों मम्मियों को आगे लाया गया, कुछ पॉइंट्स और हैं जो कि हम बाद में डिस्कस करेंगे। अभी के लिए इतना ही। हाँ, अगर आप इस बारे में कुछ कहना चाहते हैं तो अपने मनोभाव भी यहाँ पर ज़रूर व्यक्त कीजिएगा। चलिए जी, और जाने से पहले एक छोटा सा लाइक।